हमने पिछले लेक्चर में नॉन डिजनरेट परटर्बेशन थ्योरी डिस्कस की थी, तो स्पेसिफाई किया था वहीं से स्टार्ट करने। जैसे ही हमने नॉन डिजनरेट स्टार्ट की थी, उसका मतलब यही था कि आपके पास स्पेक्ट्रम जो है एच का वो नॉन डिजनरेट है, कि ये इसमें ई एन इज इक्वल टू माइनस ई एम नहीं हो सकता। अगर इस केस में है तो आप ये देखो, ये जो कोफिशिएंट है जो नॉन डिजनरेट थ्योरी में हमने फाइंड किए थे, वो ये डाइवर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये केस है कि ई एन इज इक्वल टू कोई भी उसमें दो जो एनर्जी आइगन वैल्यूज हैं वो इक्वल हो रही हैं, तो आपके पास एक कोफिशिएंट जो अनडिफाइन हो जाएगा, ये इसका फेलियर है। दूसरा फेलियर, अच्छा फिर सवाल होता है कि ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो एक और चेक इसके लिए ये है, ये जो फैक्टर है, ये टर्म है बार्स के साथ, एब्सोल्यूट के साथ, Yes. एक ये एब्सोल्यूट और ये एब्सोल्यूट शुड बी लेस देन 1। तो एक चेक इसका ये भी है कि अगर ये कंडीशन होल्ड करती है कि वो लेस देन 1 है, तो फिर वो नॉन डिजनरेट थ्योरी जो एप्लीकेबल होगी। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये आपके पास नॉन डिजनरेट थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगी। और वो कैसे हो सकता है, फैक्टर बड़ा कैसे हो सकता है 1 से, या वो अप्रोचेस टू 1 या ज़्यादा बड़ा हो सकता है, कि ये जितना ये करीब होंगे ये दोनों वैल्यूज, उतनी ये जो वो जो कंडीशन है वो होल्ड नहीं करेगी, तो हम नॉन डिजनरेट थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक। अच्छा, इस केस में आप इवन फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन भी नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि डिजनरेसी का मतलब ये है कि आपके पास एटलीस्ट दो स्टेट ऐसी हैं जिसकी एनर्जी सेम है। तो आप मुझे बताओ कि जब आप करेक्शन फाइंड करने लगे हो फर्स्ट ऑर्डर में, तो आप कौन सी वाली एनर्जी स्टेट यूज करोगे, ये Yes. वाली या ये वाली? कि इन दोनों की एनर्जी सेम है तो ये वाली स्टेट यूज करोगे या ये वाली स्टेट यूज करोगे? नहीं पता। इस वजह से आप नहीं। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन भी नहीं फाइंड कर सकते। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे 2-4 डिजनरेसी से। 2-4 का मतलब ये है कि आपके पास बाकी पूरे स्पेक्ट्रम के अलावा सिर्फ 2-4 डिजनरेसी है, मतलब दो स्टेट ऐसी हैं जिनकी एनर्जी सेम है। तो ये आपके पास सॉल्व आइगन वो वैल्यू प्रॉब्लम है। और ये आपके पास है कि सॉरी, ये सॉल्व नहीं है, आपके पास एक स्टेट है साई ए, जिसके ऊपर एच नॉट अप्लाई करते तो एनर्जी आपको ई नॉट मिलती है। इस तरह ये स्टेट है, आइगन स्टेट है बी नॉट, इसके ऊपर अगर आप एच नॉट अप्लाई करते हो तो आपके पास इसकी भी आइगन वैल्यू सेम है। तो स्टेट डिफरेंट है लेकिन उनकी एनर्जी आइगन वैल्यू सेम है, इसको हम कहते हैं डिजनरेसी। तो अगर आपके स्पेक्ट्रम में सिर्फ दो स्टेट इस तरह की लाई करती Okay. हैं तो हम इसे कहेंगे 2-4 डिजनरेसी। और ये दोनों नॉर्मल है, ऑर्थो नॉर्मल है एक दूसरे के ऊपर। ठीक, तो साई ए साई बी जो इनर प्रोडक्ट है इक्वल टू 0 है, और ये नॉर्मलाइज है। अच्छा, अब अगर आप ये लास्ट क्वांटम 1 में हमने ये चीज़ देखी हुई है कि अगर आपने हमने इसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था, लेकिन ये ट्यूटोरियल में आपकी ये चीज़ थी कि अगर आप इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन भी लें ना, साई ए और साई बी, तो उसकी भी एनर्जी ए नॉट ही होगी। अगर आप इन दोनों का, साई ए का और साई बी का, साई ए नॉट और साई नॉट बी नॉट का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन लें, ठीक है, इसके ऊपर एच नॉट अप्लाई करेंगे, इसकी भी एनर्जी बिल्कुल सेम होगी। अभी आप अगर देख रहे हो यहाँ पे एच नॉट अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ Yes. पे एच नॉट अप्लाई करता हूँ, ये Hamiltonian. एच नॉट अनपर्टर्ब ये अप्लाई किया, तो ये यहाँ पे आके ये अटैच होगा, क्योंकि ये कोफिशिएंट है अल्फा, तो अल्फा को कम्यूट करता है इसके साथ, हैमिल्टोनियन के साथ, ओपेट के साथ। तो यहाँ भी अप्लाई होगा एच नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे एच नॉट आ गया। अब एच नॉट अगर एक नॉट पे अप्लाई हो तो क्या देगा आपको, ई नॉट साई नॉट। और अगर बी पे अप्लाई हो तो क्या Yes. देगा आपको, ई नॉट E not psi. साई नॉट बी। Psi B. दोनों में ई नॉट Yes. कॉमन आ जाएगा और आप देखो इसकी भी एनर्जी बिल्कुल वही है। Yes. ठीक, ठीक। तो कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन है वो काम करेगा इसके। अमूमन ये होता है कि अगर आप कोई अच्छा, इस केस में ऐसा है कि आपके पास जो डिजनरेसी है वो एच नॉट में है,
और एच प्राइम नॉन डिजनरेट है। ऐसा नहीं है कि एच प्राइम भी आपने अप्लाई किया वो उससे पे में भी डिजनरेसी, ऐसा नहीं है। एच नॉट में डिजनरेसी है और वो इस केस में टू फोल्ड है, और एच प्राइम नॉन डिजनरेट है। तो एच प्राइम टिपिकली ये करता है, हर मरतबा ऐसा नहीं होता लेकिन टिपिकली ये होता है कि एच प्राइम लिफ्ट कर देगा डिजनरेसी को। डिजनरेसी को कैसे लिफ्ट करेगा, वो ये है कि आपने, अगर आपके पास लैम्डा जीरो है तो मतलब है सिर्फ आपके जो हैमिल्टोनियन टोटल सिस्टम को एच नॉट ही है, तो आपको दोनों स्टेट सेम नजर आएंगी, उनकी एनर्जी सेम है। लेकिन जैसे आप लैम्डा की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, जैसे आप लैम्डा की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, आप देखोगे वो जो दो स्टेट आपको सेम नजर आ रही थी, सेम एनर्जी की नजर आ रही थी, उनकी एनर्जी वैल्यू वो स्प्लिट हो जाएगी। तो एक बन जाएगी ऊपर और ये एक नीचे चली जाएगी। तो ये इसको हम कहते हैं लिफ्टिंग द रीजनरेसी। ठीक है। तो जैसे आप लैम्डा को 0 से लेके 1 केस करेंगे, यानी कि परटर्बेशन बढ़ाओगे, तो ये देखो स्पीड बढ़ता जा रहा है। अच्छा, और अगर लैम आप वापस इसको करते हो कि यहाँ पे पहुंच गए हो आप एंड पॉइंट पे, तो Yes. लैम्डा आपने फुली मैक्सिमम कर दिया, और जैसे आप इसको 0 कम करते जाओगे, लैम्डा 1 से 0, तो आप देखोगे कि एक अपर स्टेट जो है ना, वो इन इस स्टेट के तो लीनियर कॉम्बिनेशन में आ जाएगी। ये जो अपर स्टेट है, जो इस स्टेट के किसी लीनियर कॉम्बिनेशन में डिफाइन हो जाएगी, और जो नीचे वाली स्टेट है वो भी लोअर स्टेट, वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन में डिफाइन होगी, आ जाएगी इसके साई ए नॉट और I B. साई बी नॉट के। लेकिन इसमें है कि ये जो दोनों अपर और लोअर, इवन तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन से बने हैं, लेकिन अपर और लोअर जो है वो एक दूसरे के ऊपर ऑर्थोगोनल होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर ऑर्थोगोनल है, तो इसको हम कहेंगे ये गुड लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो मैं इसको दोबारा डिफाइन कर दूं कि जैसे आप लैम्डा, यहाँ पे आप पूरी फुली पर्ट अप कर दिया आपने सिस्टम को, अब जैसे आप लैम्डा को Yes. डिक्रीज करते जा रहे हो, तो लैम्डा की वैल्यू 1 से 0 को अप्रोच कर रही है, और अगर आप देखते हो कि जो अपर स्टेट है वो किसी लीनियर कॉम्बिनेशन में आ जाती है, साई ए नॉट के और साई बी नॉट के, क्योंकि हर लीनियर कॉम्बिनेशन वैलिड है, और लोअर स्टेट भी किसी लीनियर कॉम्बिनेशन में आ जाती है, साई ए नॉट और साई बी नॉट के, लेकिन दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन जो है एक दूसरे के ऊपर ऑर्थोगोनल है, तो इसे हम कहेंगे गुड लीनियर कॉम्बिनेशन, जिसे हम कहेंगे गुड लीनियर कॉम्बिनेशन। अब स्टार्टिंग में पहले हमें पता नहीं होता कि ये गुड लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है। अब हमने जब तक पॉटअप नहीं किया, पॉटअप करने के बाद वापस से आए, तो कहाँ से स्टार्ट करें हमें नहीं पता इससे ये गुड लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो अमूमन ये होता है कि हम कोई गैस करते हैं, ठीक है, और गैस के बाद में उसे देखते हैं कि ये जो है गुड लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है। और जब जैसे कि हमें नहीं पता कि कौन सा लीनियर कॉम्बिनेशन गुड है और कौन सा नहीं है, तो इस वजह से हम ये करेक्शन नहीं फाइंड कर सकते। मैं पहले बता चुका हूँ कि हमें नहीं पता कि कौन सी वाली अनपर्टर्ब स्टेट यूज करनी है। कि जैसे कि अब मैं जैसे इस लैम्डा को बंद करता हूँ यहाँ से और बैक वहाँ पे पीछे मूव होता हूँ, तो अपर स्टेट किसी लीनियर कॉम्बिनेशन में आएगी, ठीक है, और ठीक दूसरी है. लोअर स्टेट भी किसी इसी लीनियर कॉम्बिनेशन में आएगी, और दूसरे के ऊपर Okay. ऑर्थोनॉर्मल भी होने चाहिए, ऑर्थोगोनल भी होने चाहिए। अब मुझे नहीं पता वो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है जो वापस से मुझे यहाँ पे मिलेगा, इस वजह से मैं यहाँ पे अनपर्टर्ब स्टेट कौन सी लगाऊंगा वो भी नहीं पता। जब अनपर्टर्ब स्टेट का नहीं पता तो आप एनर्जी करेक्शन इन फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं फाइंड कर सकते। तो यहाँ Yes. से स्टार्ट करते हैं, ये है कि प्रोसेस डीजनरेसी को डीजनरेट परटर्बेशन के लिए। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि जनरलाइज अनपर्टर्ब स्टेट्स ही हैं, जनरलाइज स्टेट्स हैं, ठीक है, वो जैसे अल्फा बीटा के साथ है। तो हम देखते हैं कि बाद में वो अल्फा बीटा ही फाइंड करना है ना हमने दोनों स्टेट्स के लिए। अल्फा बीटा फाइंड हो गया जी तो जी. हमारे पास वो जो गुड लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो गुड अनपर्टर्ब स्टेट हम लिखते हैं किसी जेनेरिक फॉर्म में, ये जेनेरिक फॉर्म है, एच साई इज इक्वल टू ई साई, ठीक है, और हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन। तो एच इज इक्वल टू एच नॉट प्लस लैम्डा एच प्राइम, ये अनपर्ट हैमिल्टोनियन और ये है पर्टर्ब हैमिल्टोनियन। Perturbed. तो Yes. अगेन पावर सीरीज, साई में भी पावर सीरीज, एच की जगह पे एच नॉट प्लस लैम्डा एच प्राइम पुट करोगे, साई की जगह पे साई नॉट प्लस लैम्डा साई वन प्लस लैम्डा स्क्वायर साई टू एंड लैम्डा सो टू ऑन। यहाँ पे आ जाएगा ए की जगह पे यही आपके पास पावर सीरीज आ जाएगी ये, और साई की जगह पे भी ये आ जाएगी। और हम पिछले लेक्चर में ये देख चुके हैं कि आपने क्या करना है कि लैम्डा वाली जो पावर्स हैं, लैम्डा कॉमन लैम्डा वाली जो टर्म्स हैं
उनको इकट्ठे करके लिखना है। तो ये जो पहली लैम्डा 0 वाली है एच नॉट साई नॉट है, इधर लैम्डा 0 वाली ई नॉट साई नॉट है। इस तरफ जो लैम्डा 1 वाली है एच प्राइम साई नॉट प्लस एच नॉट साई वन। इस तरफ ई वन साई नॉट प्लस ई नॉट साई वन। तो एच नॉट अगर साई नॉट पे अप्लाई होता है तो आपको क्या देगा? ई नॉट ई साई नॉट, नोट जीरो। साइड आउट। और ये ठीक। दोनों कैंसिल। ठीक है, ठीक है। अब रह गई आपके पास लैम्डा भी कोई कैंसिल हो गया आपके पास। अब ये इक्वेशन, और ये वही है जो पहले हमने देख चुके हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन के लिए जो इक्वेशन हमने लिखी थी। फोर्थ इक्वेशन, इसका आप ले लो इनर प्रोडक्ट साई ए नॉट के साथ। ठीक है, साई ए नॉट के साथ इनर प्रोडक्ट लिया, तो ये ठीक मेरे पास है। स्टेट है। इसका मैंने लिया साई नॉट के साथ डॉट किया, मैंने इनर प्रोडक्ट लिया। ये भी इनर प्रोडक्ट यहाँ से आ गया, इसका भी इनर प्रोडक्ट और इसका भी इनर। तो ये जो एच नॉट है, जब आपको पता है ये हर्मिशन है, ये राइट साइड पे भी अप्लाई हो सकता है, लेफ्ट साइड पे अप्लाई हो सकता है। तो एच नॉट की यस। हर्मिशन प्रॉपर्टी यूज करते हुए मैं इसे अप्लाई करता हूँ लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे अगर मैं अप्लाई करूँ तो एच नॉट अगर साइन नॉट ए पे अप्लाई होगा तो आपको एनर्जी देगा ई नॉट। ई नोट। ठीक है, यही है ना? यस सर। ये देखो, साइन नॉट ए नॉट पे अप्लाई होगा तो आपको देगा एनर्जी ई नॉट ए नॉट। ई नोट। यस सर। और वो भी फिर कैंसिल हो जाएगा, ये भी बन जाएगा ई नॉट। अगर आप अप्लाई करोगे तो ये भी ई नॉट बन जाएगा, और ये आ जाएगा साई ए नॉट और साई वन आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल। ठीक, तो अब आपके पास जो सर करंट इक्वेशन बन रही है वो ये है, साई ए नॉट एच प्राइम साई नॉट इज इक्वल टू ई वन साई ए नॉट साई नॉट। अब साइन नॉट जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया था उसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे साइन नॉट की। तो साइन नॉट की लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हमारे वैल्यू क्या है, वो ये है अल्फा साइन नॉट ए प्लस बीटा साइन नॉट बी। और इसी जगह पे साइन नॉट इधर भी पुट कर दो, अल्फा साइन नॉट ए प्लस बीटा साइन नॉट बी। और इसका आप दोबारा इनर प्रोडक्ट ले लो। तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक साइन नॉट ये बन जाएगा, अल्फा बाहर है, और यहाँ पे टर्म है ये बन जाएगा बी के साथ इनर प्रोडक्ट। ये आपके पास एच ए नॉट एच प्राइम एच पी नॉट, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स बाहर आ रहे हैं। इधर आप देखो साई ए नॉट है, और इनर प्रोडक्ट जब लोगे आप बी के साथ तो बाय ऑर्थोगोनैलिटी वो जीरो हो जाएगा, और साइन नॉट ए बाय जो टर्म है वो हो जाएगी 1। यही वन था हो ना, हमने सर जाएगी। ये स्टार्टिंग में यही कहा हुआ अल्फा है बीटा क्यों कि आ ये रहा दोनों ऑर्थो नॉर्मल है। तो इनर प्रोडक्ट साइन नॉट ए का और बी का जीरो होगा, जबकि सेम जो ए नॉट का 1 हो जाएगा। तो सर आपके ये पास अल्फा यहाँ बीटा से क्यों इक्वेशन आ आ रहा गई है? ये वाली। और इस इक्वेशन को इस तरह लिखा गया है कि ये जो कोफिशिएंट है, सॉरी ये जो स्टेट्स हैं, अगर एच प्राइम को सैंडविच किया जाए ए नॉट और ए नॉट के दरम्यान में तो इसको मैं कहूँगा डब्ल्यू ए। और अगर इसको सैंडविच किया जाए ए नॉट और बी नॉट के दरम्यान में तो हम इसको कहेंगे ए बी। जी अब साहब ने कुछ पूछना है? यस सर सर। ये पूछो, अल्फा मुझे बीटा जो है साथ। अब साहब पूछो। सर मुझे सर पूछना था कि जो आपने ऊपर इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं हाँ ऊपर, हाँ हाँ, वो क्यों ले रहे थे? मतलब ठीक है स्टेप्स हो रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं हम लोग? वो इस वजह यहाँ से पर कह रहे हैं आपने कि जो जब हमने फर्स्ट टाइम हमने इनर ई वन प्रोडक्ट के लिया लिए है। इक्वेशन सॉल्व करनी है, ई वन के लिए हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने ये देखे इनर प्रोडक्ट लेने से ये हुआ कि आपके पास ये इक्वेशन ई वन में आ गई है। इसी तरह आप साइन नॉट बी से इनर प्रोडक्ट लोगे, आपके पास एक दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो उन दोनों को दो इक्वेशन हो जाएंगी आपके पास, और दो अननोन है अल्फा और बीटा, और आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, हम इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं, लेकिन इस बात का क्या मतलब है, ये पूछ रही हूँ प्रोजेक्शन कि है ई वन की वैल्यूज तो आ जाएंगी इनर प्रोडक्ट जो है हमारे पास प्रोजेक्शन होता है ना। इनर प्रोडक्ट तो कि हमारे पास, हमें वैल्यू मिल जाती है। इनर प्रोडक्ट जो होता है आपका स्टेट के ऊपर प्रोजेक्शन होता है। एक देखने का इसको तरीकाकार ये है, और दूसरा तरीकाकार ये है जी। आपके पास कि एक तो आपने इक्वेशंस, ये जो ऑलरेडी जो नॉन चीजें हैं, नॉन कौन सी हैं, ये देखो, ये साई ए नॉट का आपको पता है, साई ए नॉट का भी पता है, दोनों का पता है, एच प्राइम का भी पता होता है आपको।
इस तरह साई ए नॉट का भी पता है आपको, साई बी नॉट ये भी नॉन है। तो ये जो ये जी जो चीजें हैं डब्ल्यूज हमें पता है ये, ठीक है। तो ठीक है। अल्फा नहीं पता हमें और बीटा नहीं पता हमें कि किस केस में वो, क्योंकि हमें लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड करना है, हमें जेनेरिक टर्म से स्टार्ट किया जी था, जी अल्फा बीटा हमें नहीं पता। तो E1 भी नहीं पता। हम आगे आगे देखेंगे कि ये जो अगर आपके पास इक्वेशंस हैं, तो अगर आप इनर प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास ये रिड्यूस हो जाएंगे इक्वेशंस, और उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप जो करेक्शन फाइंड कर लोगे, जो करेक्शन है E1, ठीक है। ठीक है। और इसके ठीक मोर है। जनरली जो है, और आप इसको इस तरह समझो कि प्रोसेस का हिस्सा है। ओके ठीक सर है। सर मैंने पूछना था कि सर ये जो हमने अपना E1 की वैल्यू फाइंड करनी है लीनियर कॉम्बिनेशन के थ्रू, तो जो ये सर अल्फा और बीटा है सर, ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया हमने। अभी तो नहीं किया, अभी तो एक कोएफिशिएंट इक्वेशन है। आता है ये हमारे। अभी मैंने ये किया है कि आपके कोएफिशिएंट पास है यही जो थी ना सिंपली। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इक्वेशन है, वो उसका इनर प्रोडक्ट लिया है साई एन नॉट के साथ, और उसको सॉल्व यस करके सर। हमारे पास ये इक्वेशन आई है। इसमें तीन चीज़ें हैं ठीक अभी, है। एक तो E1 है और अल्फा बीटा है, जो यस सर। हमारे पास स्टिल अननोन है। तो सर पहली वो हमने इक्वेशन हमारे लगाए हैं पास साथ क्या इसमें गई अल्फा बीटा। जी? सर वो अल्फा बीटा जो है वो हमने ऐड किए हैं अपने से। नहीं नहीं, अल्फा बीटा ऐड नहीं किए, अल्फा बीटा असल में जेनेरिक टर्म से आए हैं, ये है, यहाँ से ठीक आए हो हैं गया सर। इक्वेशन नंबर 2 से। तो हमें नहीं पता था ठीक कि है सर। लीनियर कॉम्बिनेशन कौन सा है जो अपर स्टेट का है, और लीनियर कॉम्बिनेशन कौन सा है ए बी का जो ठीक लोअर है स्टेट से है। तो हमने अल्फा बीटा जेनेरिक ले लिया है। तो ये अल्फा ठीक है बीटा सर। की वैल्यू स्पेसिफाई किए हुए बगैर साइन नॉट जेनेरिक ले लिया। तो जेनेरिक स्टेट के लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अल्फा बीटा की ठीक वैल्यू हो आगे गया जाके हम स्पेसिफाई करेंगे, देखेंगे कि ठीक क्या है हो सर। सकती है। अच्छा, तो आप इस मैट्रिक्स को लिख सकते हो ये इस तरह, W1 I J इज इक्वल टू दिस वन। तो आई जे की पॉसिबल क्या वैल्यूज हैं, ए बी हो सकता है आई की वैल्यू, या जे वैल्यू हो सकती है ए बी की। तो आप जी यहाँ से देखोगे आपके पास दो स्टेट्स हैं ए और बी, तो इसका जो मैट्रिक्स बनेगा 2 × 2 बनेगा। वो आगे मैंने मैट्रिक्स भी लिखा, वो भी देख लेंगे। तो दोबारा आप इधर पढ़ लोगे उसी स्टेट का, स्टेट 4 का, ये स्टेट 4 है, इसका इनर प्रोडक्ट लोगे आप दोबारा बी के साथ, तो ये बी के साथ आपके पास दोबारा से वो है वो ही इनर सारा प्रोडक्ट, सेम आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है। दोबारा वही होगा, ये साई बी नॉट है, ये एच नॉट साई नॉट हर्मिशन प्रॉपर्टी है क्वेश्चन इसकी, 6। ये अप्लाई होगा लेफ्ट साइड पे, दोबारा ई नॉट देगा, और ये वाली टर्म से साथ कैंसिल हो जाएगी, और कैंसिल ये हो वाली जाएगी। टर्म आपके ठीक पास हो आ गया। जाएगी एच नॉट साई नॉट, और यहाँ से ये साई बी नॉट और साई नॉट आ जाएगी। आप दोबारा यहाँ पे पुट करोगे साइन नॉट की वैल्यू, जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे दोबारा साइन नॉट की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे ये बी है, ए नॉट पे ऑर्थोगोनल है, और ये दोनों एक दूसरे को कर देंगे 0, और ये इसका इनर प्रोडक्ट बी का बी के साथ वो 1 और साथ बी कोफिशिएंट, और इधर भी ये दो कोफिशिएंट आ जाएंगे आपके पास, साई बी नॉट का इनर प्रोडक्ट ए नॉट के साथ, वो बन जाएगा आपके पास डब्ल्यू बी ए, और दूसरा इनर प्रोडक्ट साई बी नॉट एच प्राइम बीटा साई बी नॉट, और वो बन जाएगा डब्ल्यू बी बी। तो अब ठीक है। आपके पास दो इक्वेशंस हैं, 5 और 6। ये हैं, एक इक्वेशन 5th और इक्वेशन 6th। 6 है। तो डब्ल्यूज का जो मैट्रिक्स है मैंने यहाँ पे ये इस तरह से लिखा है, ये देखो ए नॉट एच प्राइम ए नॉट, अगर आप एच प्राइम को सैंडविच करोगे ए नॉट और बी साई नॉट और बी नॉट के दरम्यान में, अगर सैंडविच करते हो आप इसे साई बी नॉट और ए साई ए नॉट के दरम्यान में, तो आपको ये बन जाएगा 2 1 एलिमेंट मिल जाएगा, और इसी तरह 2 2 एलिमेंट मिल जाएगा साई बी नॉट और साई बी नॉट सैंडविच करोगे। तो इन प्रिंसिपल आपको डब्ल्यूज पता है, क्योंकि आपको परटर्बेशन भी पता होती है, और ये तो आपको ऑलरेडी जो आइगन स्टेट्स हैं अनपर्टर्ब स्टेट की आपको ये भी पता है, तो डब्ल्यू मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लोगे, ये भी कर सकते हो आप, तो ऑलरेडी आपके बिल्कुल। पास नॉन है। तो अब मैं सिमिलरिटीज को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ दोनों इक्वेशन को। तो वो एलिमिनेशन मेथड है कि मैंने ये किया है कि इक्वेशन 6 है, ये इक्वेशन 6, ये वाली इक्वेशन 6, इससे मैंने मल्टीप्लाई किया ठीक डब्ल्यू ए बी, ठीक है, पूरी इक्वेशन को। ठीक तो
पूरी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया, ये डब्ल्यू ए बी आ गया, यहाँ भी डब्ल्यू ए बी आ गया और यहाँ भी डब्ल्यू ए बी। तो दोनों साइड्स पे आ गया मेरे पास बीटा डब्ल्यू ए बी, इधर भी बीटा डब्ल्यू ए बी है। तो इस तरफ ले आके मैंने इसको कॉमन लिया, मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। तो इक्वेशन फिफ्थ मेरे पास है ये इक्वेशन फिफ्थ। तो बीटा डब्ल्यू ए बी की वैल्यू लेके यहाँ से मैं कि बीटा ए डब्ल्यू ए बी की वैल्यू क्या बनेगी, बीटा डब्ल्यू ए बी इक्वल्स टू अल्फा ई वन माइनस अल्फा डब्ल्यू ए, यही बनेगी ना। ठीक है, ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे बस। हाँ, इस तरफ ले जाएंगे। तो आपके जी, पास जी, जी। इसी की मैंने वो जो डब्ल्यू बी ए बीटा डब्ल्यू ए बी की जो वैल्यू है मैंने यहाँ पुट कर दी। ओके, ठीक है, तो बाकी ठीक इक्वेशन है। एज इट इज है, ये वाला फैक्टर भी एज इट इज है, ये भी। इसमें देखो अल्फा कॉमन आ रहा है दोनों जगहों पे, अल्फा मैंने कॉमन ले लिया। और अगर अल्फा डज नॉट इज इक्वल टू 0 है तो मेरे पास फिर इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है ब्रैकेट्स के अंदर ये 0 है, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन इक्वल टू 0 है अगर अल्फा इज इक्वल टू 0 नहीं है। अल्फा नहीं 0 तो ओके। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई ये e1 स्क्वायर माइनस क्वाड्रेटिक टर्म। तो ये देखो ये क्वाड्रेटिक है e1 में, तो ये आपके पास वो जिसे कहते हैं एक्स स्क्वायर, यही है। ठीक है, ये आपके पास आ गई एक्स स्क्वायर टर्म, ये आपके पास आ गई एक्स टर्म, और ये आपके पास है यहाँ पे होता है ये होता है, यस, यहाँ पे होता है प्लस प्लस bx प्लस c, और प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक आ गई है इन टर्म्स ऑफ e1। तो ये इसका E1 कोफिशिएंट a1 है और b इज इक्वल टू है w a ये वाली, तो c इक्वल टू है ये वाला। ये वाली। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप अप्लाई करो इसके ऊपर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करोगे। और एक और प्रॉपर्टी है कि साई बी ए इज इक्वल टू साई कंजुगेट ऑफ साई ए बी। ठीक है, तो ठीक है, जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करोगे आप इसमें आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, वही है क्या हो मतलब स्क्वायर प्लस माइनस ठीक है जी। अंडररूट लोड स्टेट्स आ गई हैं हमारे पास एनर्जी बी प्लस माइनस अंडररूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाय 2 है। तो वहां से आपके पास प्लस माइनस के साथ दो इक्वेशन आ जाएंगे। अब ये है माइनस b प्लस अनपर्टर्ब्ड एनर्जीज है, टू रूट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द टू पर्टर्ब्ड जो पर्टर्ब है सॉरी पर्टर्ब्ड एनर्जीज है। ठीक है। अब इसमें जो कोफिशिएंट्स है आपने फाइंड करने हैं। कोफिशिएंट्स कहाँ से आएंगे? सो ये मैट्रिक्स कहाँ से, ये डब्ल्यूज कहाँ से आएंगे? मैट्रिक्स से ये यहाँ से आए सारे डब्ल्यूज के। यहाँ पे आपको साई ए नॉट भी पता है, आपको यहाँ पे एच प्राइम की वैल्यू पता है। यहाँ पुट करोगे तो आपके पास सर माइनस के कॉरस्पॉन्डिंग एक एनर्जी आ जाएगी, प्लस के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास दूसरी एनर्जी आ जाएगी। जी ठीक है। ओके सर। अच्छा, मैं दोबारा आपको वो टाइम आउट हो रहा है। ओके ओके सर, भेज दें।